और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सृष्टि, और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना प्रदेश का हर व्यक्ति कर रहा है, माताएं बहनें कर रही हैं। हर व्यक्ति को आप देखेंगे तो एक एक घर में 8-8, 10-10 योजनाओं का लाभ मिला है। सबको पक्का मकान, निःशुल्क पेयजल, जल जीवन मिशन के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क शौचालय, किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, जनधन खाते, उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन। तो ऐसी जो योजनाएं हैं लोगों के जीवन स्तर में बदलाव ला पाई हैं और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सराहना आम जनता ने की है। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में योगी जी ने पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के जनता के बीच में हम लोग गए। और विपक्षी दल जी चुराते रहे, जैसे परीक्षार्थी जो बगैर पढ़े इम्तहान में जाते हैं, वो पढ़ने से मन चुराते, वही लोग इम्तहान नहीं देते। और इसी प्रकार समाजवादी पार्टी सहित सभी दलों ने जनता के बीच में जाने से जी चुराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में थी और जनता ने आशीर्वाद दिया। अगर 2012 की बात की, 17 की बात, समाजवादी पार्टी खाता किसी भी उस चुनाव में नहीं खुला। अभी इस बार भी यही देखा जा रहा है कि 17 में से जो 17 नगर निगम सब आपकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम सभी नगर निगमों में चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से सर कैंपेन हुआ, मुख्यमंत्री की बात की जाए, आपकी बात की, तमाम 50 से 60 अलग अलग आप लोगों ने रैलियां की, क्या उसी का इम्पैक्ट है? देखिए, हमारे पास तो पार्टी का नेतृत्व का निर्देश होता है और हमारे जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं उन तक हमें जाना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब कल्याण योजनाएं थीं और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता ने सहज भाव से स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। अच्छी संख्या में पासमानदा मुस्लिमों को भी आप लोगों ने टिकट दिया, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, हम अभी तक जीत के आधार पर चुनाव में टिकट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर, माननीय मोदी जी का जो नारा है उसके आधार पर हम आगे बढ़े और जीत के आधार पर हमने मुस्लिम समाज के भाई बहनों को भी टिकट दिया। बड़ी संख्या में जीत करके लोग आए। माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर है? हाँ, क्यों नहीं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा सब्जेक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर के वजह से ही उत्तर प्रदेश में इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। 2 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, स्वार और छानबे, दोनों जगहों पर जो आपका गठबंधन है वो जीत रहा है। हमने प्रारंभ में ही कहा था कि स्वार में लोग शंका व्यक्त कर रहे थे। हमने कहा था स्वार और छानबे दोनों जगह हम जीतेंगे, क्योंकि रामपुर में अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ था। हमने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। लोग महसूस करते हैं उनकी अपनी सरकार है, ये किसी व्यक्तिगत किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आम जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के साथ है। इसीलिए जनता ने आगे बढ़ करके कमल के फूल को खिलाने का काम किया है। आजम खान का गढ़ उनसे छीना है। सबसे पहले हमने देखा कि आकाश सक्सेना, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी अगर चुनाव की देख लेते तो आपको दुख होता। किस प्रकार की बयानबाजी उन लोगों ने की। इस प्रकार की बयानबाजी को करने का हक लोकतंत्र में किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता बनाए रखी, सौम्यता बनाए रखी, शब्दों पर नियंत्रण बनाए रखा और हमने तय किया कि जनता फैसला करेगी। जनता ने फैसला दे दिया है और जनता जनार्दन महान है। लोकतंत्र में जनता को हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आखिरी सवाल, कर्नाटक के जो रिजल्ट है उस पर क्या कहें? कर्नाटक के बारे में भी समीक्षा होगी, केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को सुना जो रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो